स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है ना। जैसे अब भूमि में तो सभी काम होते हैं, हम भूमि पर रहते हैं, भूमि पर ही नदियाँ हैं, है ना। तो भूमि पर कई काम होते हैं, जैसे कृषि का कार्य भूमि पर होता है, वानिकी वन जो है वो भी होता है, खनन खुदाई का काम, सड़कें भी भूमि पर ही बनती हैं, उद्योग की स्थापना भी भूमि पर होता है। साधारणतः इसे भूमि का उपयोग कहते हैं। इन सब कार्यों का जो उपयोग किया जाता है वो क्या है, भूमि का उपयोग कहते हैं। ये भूमि उपयोगों के अनुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत अलग अलग देशों के अनुसार दिया गया है। ठीक है, आपने माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। आपने पढ़ा ना कि पीटर और माम्बा जो है वो अलग अलग टाइप की भूमि पर क्षेत्र में रहते हैं ना, तो उसका भूमि का उपयोग भी अलग हो जाता है। एक जो है वो अच्छे से उत्पादन नहीं कर पाते हैं, और एक के क्षेत्र में क्या है, जो पहाड़ी इलाका है उन लोग उत्पादन नहीं कर पाते हैं, और एक जो है वो मैदानी भाग में रहते हैं वो अच्छे से उत्पादन करते हैं ना। तो भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, जो ज़मीन की आकृति है, मृदा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, जलवायु, वहाँ का वातावरण है ना, पानी का गिरना, तो मौसम, ये सब कैसा है, फिर खनिज है और जल की उपलब्धता, इन सब पर क्या है, निर्भर रहता है कि भूमि का उपयोग, है ना। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी क्या है, भूमि के उपयोग का जो रूप है वो बदल देता है ना। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है ना। निजी भूमि जैसे आप लोगों के परिवार में आप लोग के पापा के पास जमीन होगा, है ना, 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़, है ना, तो वो क्या है, निजी भूमि है ना। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, सार्वजनिक भूमि जिसको बोलते हैं, है ना। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट और औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। इसे साझा संपत्ति संसाधन मतलब, साझा मतलब सबका, है ना, सबका मिला जुला संपत्ति होता है ना। जनसंख्या उनकी मांग, जनसंख्या और उनकी मांग जो है वह सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। जितना भूमि है उतना ही रहेगा, वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। एक बार जो भूमि है, जैसे कृषि भूमि है, वो क्या है, वो कम हो सकता है। कैसे? स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है ना। अलग अलग स्थान के अनुसार भूमि की जो गुण है वो क्या है, कम ज़्यादा हो जाता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, है ना। जो ऐसा क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी जो निर्माण कार्य होता है ना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा काम होने के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, जो भूमि की गुणवत्ता है उसकी क्वालिटी में क्या है, कमी आ रही है। भूस्खलन, भूस्खलन मतलब जो ज़मीन है, चट्टानें हैं, वो टूट कर क्या है, गिर जाती है ना। मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा हो रहा है। ये किस कारण हो रहा है? कृषि और निर्माण संबंधी काम के कारण। अब है भूमि संसाधन का संरक्षण। भूमि बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है ना। जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है
तो अधिक से अधिक ज़मीन पर जो कृषि कार्य लायक ज़मीन है उस पर भी मकान बनाए जा रहे हैं, है ना। इससे इस प्राकृतिक संपदा के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनोरोपण मतलब अधिक से अधिक वन लगाना, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर, अतिचारण मतलब जो चराई काम होता है ना, जानवरों को चराया जाता है, उसको कहा जाता है अति चराई पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ तरीके हैं। इन सब से क्या है, वनोरोपण, अधिक से अधिक वन लगाना चाहिए, है ना। रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का कम उपयोग करना चाहिए, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग करें। और अतिचारण पर रोक लगाकर क्या है, जो भूमि संरक्षण है उसको किया जा सकता है।